इंसान को प्रकृति की सबसे अनूठी रचना माना जाता है, इसलिए भी कि इंसान सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम होता है और इसलिए भी कि समझ, सोच और निर्णयों से इंसान अनुभव का संग्रह करता है जो उसे सही और गलत में तार्किक भेद करने की कला देते हैं। मगर आज का परिदृश्य या यूं कहें कि पिछले कुछ दशकों से इंसान की तार्किक शक्तियों की जगह पाशविक प्रवृत्तियों ने ले ली है। इंसान आज जानवरों के स्तर से भी कई गुना ज्यादा गिरकर घिनौना और बर्बर हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कुछ समय पहले दिल्ली की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। श्रद्धा वॉल्कर केस आप सभी को याद होगा। उस एक केस की हकीकत ने इंसानियत पर दाग के साथ साथ सवाल भी लगा दिया था कि कोई इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है। लेकिन आज जो चुनिंदा केस हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनकी हैवानियत ने इंसानियत और हैवानियत दोनों की परिभाषाएं ही बदल कर रख दी हैं। दिल मजबूत कर लीजिए क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी हत्याओं के बारे में जिनकी सच्चाई आपको अंदर तक हिला देगी। कुछ समय पहले सामने आया श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड, तो याद ही होगा आपको। अगर नहीं है तो संक्षेप में आपको बता दें कि दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड में करीब 6,600 पेज की चार्जशीट फाइल की गई, जिसके मुताबिक हत्यारोपी आफताब ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा के शव को किस तरह ठिकाने लगाया था। उसने बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव की पहचान ना हो, इसके लिए उसने चेहरे और सिर को ब्लो टार्च से जलाने की कोशिश की थी। ये काम उसने 3-4 महीने तक किया था। इसके बाद ही उसने शव के टुकड़े छतरपुर के जंगल में ठिकाने लगाना शुरू किया। आफताब ने यह भी बताया कि हत्या के बाद उसने उसी रात हार्डवेयर शॉप से आरी, 3 ब्लेड, हथौड़ा और प्लास्टिक क्लिप खरीदी थी। 4 से 5 दिन के दौरान श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर 300 लीटर के फ्रिज में स्टोर किए गए थे। फिर एक एक कर उन्हें छतरपुर के जंगल में ठिकाने लगाया गया था। इस हत्याकांड को अब तक का सबसे क्रूर हत्याकांड माना गया है। सोचिए क्या होगा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिसने बचपन में 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा हो, हर वो दर्द सहा हो ताकि वो अपनी बच्ची को अच्छा जीवन दे सके, और वही बेटी मां की हत्यारन बन जाए। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसा एक मामला सामने आया है देश की माया नगरी मुंबई से, जहां एक बेटी ने पहले तो अपनी मां का कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद उसने अपनी मां की लाश के टुकड़े कर दिए। हैवानियत यहां तक नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद लाश के कुछ टुकड़ों को उसने अपने घर के पानी के ड्रम में छुपा दिया, जबकि बाकी के टुकड़े पैक करके घर की अलमारी में छुपा कर रख दिए। वो लड़की उसी घर में अपनी मां की लाश के टुकड़ों के साथ करीब 3 महीने तक रहती रही। खूनी वारदात की कहानी किसी भी इंसान को खौफजदा कर सकती है। अभी हाल ही में 12 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर मामले का पर्दाफाश करते हुए बडगाम जिले के सोईबुग इलाके में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला की हत्या कर शव के कई टुकड़े किए थे। मृतका के 4 दिन पहले लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके शरीर के टुकड़ों को हत्यारे ने अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। लगातार पूछताछ के बाद आरोपी शब्बीर अहमद ने अपराध कबूल कर लिया और खुलासा किया कि उसने अपने अपराध को छिपाने के लिए लड़की के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उसको काट कर अलग अलग जगहों पर दफन कर दिया था। खुलासे के बाद शरीर के अंग बरामद कर लिए गए हैं। इसी दिन यानी 12 मार्च को ही उत्तर प्रदेश से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। यूपी के तिवारीपुर इलाके में शनिवार रात संपत्ति के लालच में एक बेटे ने अपने पिता के सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी और शव छिपाने के लिए सिर काट कर अलग करने के साथ ही शरीर के टुकड़े कर सूटकेस में भरकर गली में छिपा दिया। आरोपी के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे बेटे ने पिता को दुकान पर अकेला पाकर सिलबट्टे से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद लकड़ी काटने वाली आरी से धड़ और सिर को अलग कर कई टुकड़े कर उनको काट दिया और एक सूटकेस में डाल दिया। बाद में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने खुलासा किया, जिसके बाद सूटकेस भी बरामद कर लिया गया है।
सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आज का इंसान इस हद तक क्रूर और बर्बर हो चुका है कि अगले की जान तो लेता ही है, साथ ही उसके बाद कुछ ऐसा करता है जिससे इंसान छोड़िए जानवर भी खौफजदा हो जाए। कहां से आ रही है इतनी क्रूरता? क्या बढ़ता तनाव, प्रतिस्पर्धा और लगातार असुरक्षा का भाव ही इस क्रूरता का जनक है? सवाल कई हैं और इनके जवाब ढूंढना जितना ज्यादा मुश्किल है उससे कई ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार।